तो चलिए आज एक बहुत ही दिलचस्प कहानी सुनते हैं। एक ऐसी कहानी जो मेहनत, निराशा और अटूट विश्वास के बारे में है। ये कथा है भोलेनाथ की एक बहुत ही अनोखी परीक्षा की। जरा सोचिए कि किसी को बार बार यही सुनने को मिले कि तुमसे कुछ नहीं होगा, तुम कभी सफल नहीं हो सकते। ये शब्द किसी का भी हौसला तोड़ सकते हैं, है ना? और बस यहीं से हमारी कहानी के नायक के संघर्ष की शुरुआत होती है। अच्छा, कभी ऐसा होता है ना कि कोई अपनी पूरी जान लगा दे, दिन रात एक कर दे, लेकिन नतीजा 0, 0। तब क्या होता है? तब कैसा महसूस होता है? चलिए इस कहानी में इसी सवाल का जवाब ढूंढते हैं। तो हमारी कहानी का जो हीरो है उसका नाम है अर्जुन। वो हिमालय के एक छोटे से प्यारे से गांव में रहता था, पर उसकी जिंदगी आसान बिल्कुल नहीं थी, मुश्किलों से घिरी हुई थी। और देखे, बात ये नहीं थी कि अर्जुन मेहनत नहीं करता था। अरे वो तो हद से ज्यादा मेहनती था, दिन रात लगा रहता था। पर पता नहीं क्यों उसकी किस्मत ही खराब थी। मतलब हर बार कुछ न कुछ गलत हो जाता। कभी खेत सूख जाते तो कभी कोई और काम बिगड़ जाता। और जब बार बार ऐसा हो तो जाहिर है धीरे धीरे उसका खुद पर से जो विश्वास था वो टूटने लगा था। फिर एक दिन जब उसकी हिम्मत ने बिल्कुल जवाब दे दिया, वो पूरी तरह से टूट गया। उसने सब कुछ छोड़ा और पास के जंगल में एक पुराना शिव मंदिर था, वहां पहुंच गया। ये वो पल था जब उसने हार मान ली थी और अपनी सारी परेशानियां, सारी चिंताएं महादेव के चरणों में रख दी। वहां पहुंचकर उस हताशा में डूबे अर्जुन ने भोलेनाथ से पूछा। उसकी आवाज में दर्द था, एक उलझन थी। उसने कहा, हे भोलेनाथ, मैंने तो हमेशा मेहनत की है, कभी किसी का बुरा नहीं किया, तो फिर मेरी ही जिंदगी में इतनी परेशानियां क्यों हैं? मुझे मेरी मेहनत का फल क्यों नहीं मिल रहा? और बस उसी रात जब अर्जुन थक हार कर मंदिर के आंगन में ही सो गया, तो उसकी ये जो निराशा थी ना, वो एक बहुत ही अद्भुत, एक दिव्य अनुभव में बदलने वाली थी। उसे एक सपना आया, एक ऐसा सपना जो उसकी पूरी की पूरी जिंदगी बदलने वाला था। उस सपने में साक्षात भगवान शिव उसके सामने प्रकट हुए और उन्होंने अर्जुन को एक काम दिया। एक ऐसा काम जो सुनने में ही नामुमकिन लगता था, एक ऐसी परीक्षा जो उसकी सोच और समझ दोनों से ही परे थी। महादेव का आदेश सुनने में बहुत सिंपल था, पर उतना ही विशाल। उन्होंने पास में ही एक बहुत बड़े पहाड़ की तरफ इशारा किया और अर्जुन से बस एक बात कही, इस पहाड़ को धक्का दो। अब देखिए, अर्जुन ने कोई सवाल नहीं किया। प्रभु का आदेश था, उसने सिर झुकाकर मान लिया और अगले ही दिन से अपने काम में लग गया। उसने अपनी पूरी पूरी ताकत लगा दी। दिन बीते, हफ्ते बीते, फिर महीने बीत गए, लेकिन वो पहाड़, वो तो अपनी जगह से 1 इंच भी नहीं हिला। अर्जुन रोज थककर चूर हो जाता, पर हर अगली सुबह वो फिर से उसी काम में जुट जाता। आखिरकार इतने हफ्तों की लगातार बिना रुके कोशिश करने के बाद अर्जुन का सब्र भी टूट गया। वो पूरी तरह से निराश होकर शिवजी के पास गया और बस इतना ही कह पाया, प्रभु, मैं फेल हो गया, मैं ये नहीं कर पाया, मैं इसे हिला नहीं सका। और बस अब कहानी उस मोड़ पर पहुंचती है जहां इस पूरी कहानी का, इस पूरी परीक्षा का असली रहस्य छिपा है। अर्जुन की ये बात सुनकर भगवान शिव मुस्कुराए, क्योंकि परीक्षा का असली मकसद तो अब सामने आने वाला था। भोलेनाथ ने सिर्फ एक लाइन कही और उसे एक लाइन में सब कुछ बदल दिया। उन्होंने कहा, मैंने तुमसे सिर्फ धक्का देने को कहा था, हिलाने को नहीं, बस इतना ही। यह सुनते ही अर्जुन बिल्कुल हैरान रह गया। उसे कुछ समझ नहीं आया। तो मतलब क्या था इसका? देखिए, अर्जुन का पूरा फोकस रिजल्ट पर था, यानी पहाड़ को हिलाने पर, लेकिन भगवान शिव का ध्यान प्रोसेस पर था। उस लगातार धक्का देने की कोशिश ने अर्जुन को अंदर से बदल दिया था। वो शारीरिक रूप से, मानसिक रूप से पहले से कहीं ज्यादा मजबूत हो गया था। उसने सीखा कि धैर्य क्या होता है, और सबसे बड़ी बात, उसका जो खोया हुआ आत्मविश्वास था ना, वो वापस आ गया था। और असल में यही इस कहानी का असली मतलब है। सच्ची सफलता वो किसी मंजिल पर पहुंचना नहीं है, बल्कि उस मंजिल तक पहुंचने के सफर में खुद को बेहतर और मजबूत बनाना है। क्योंकि देखिए, कोशिश करना हमारे हाथ में है, नतीजा हमारे हाथ में नहीं होता। तो जब अगली सुबह अर्जुन की नींद खुली तो वो एक बिल्कुल नया इंसान था। उसके मन में अब कोई निराशा नहीं थी, बल्कि एक नई समझ थी, एक नई एनर्जी थी। वो हारा हुआ महसूस नहीं कर रहा था। वो सीखकर एक विजेता की तरह अपने गांव वापस लौटा। तो फिर अर्जुन की इस कहानी से हम क्या सीख सकते हैं? चलिए जरा इसे समझते हैं।
इससे 3 बहुत जरूरी बातें सामने आती हैं। पहली, कि हमारा फोकस हमेशा कोशिश करने पे होना चाहिए, रिजल्ट की चिंता पर नहीं। दूसरी बात, सब्र रखना बहुत जरूरी है, क्योंकि अच्छी चीजों में, बड़े बदलावों में वक्त लगता है। और तीसरी और सबसे जरूरी बात, कि हर मुश्किल, हर चुनौती असल में खुद को और मजबूत बनाने का एक मौका होती है। तो इस कहानी का सीधा सा संदेश यही है कि जिंदगी में आने वाली हर मुश्किल असल में एक परीक्षा है, और वो हमें हराने नहीं बल्कि कुछ सिखाने आती है। और जिसका विश्वास अपने काम पर और ईश्वर पर पक्का होता है ना, वो असल में कभी हारता ही नहीं है।